बुलडोजर का साया ओखला के बटला हाउस में मंडरा रहा है। लेकर कहाँ जाएं, कहाँ रहेंगे, कहाँ गांव की जमीन बेच बेच के बहुत पुरानी है, यहाँ का बस है। हमारे बच्चे बेटा यहीं हुए हैं, हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, उन बच्चों के भी बच्चे हो गए, उन बच्चों के भी बच्चे हो गए। हाँ। ये समझो तुम, हम आज के नहीं है यहाँ पे। गांव की जमीन बेच बेच के अब कुछ है थोड़ी गांव में, फिर कहाँ जाएं बताओ, कहाँ जाएं ये बताओ। अच्छा, गांव की जमीन बेचकर यहाँ पर खरीदा था। खरीदा, अब यहाँ से जो धक्के देंगे तो यहाँ से कहाँ जाएं फिर ये बताओ। जिस समय मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ तब ईद आने वाली है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार है ईद, लेकिन यहाँ पर बहुत से लोग, खुशी का माहौल उनमें नहीं है बल्कि दुख है, चिंता है। और ऐसे मोमेंट पे जब हम सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं और इतनी बड़ी बात हो जाए तो किसका मन अच्छा होगा इस समय। दहशत बैठी है, कौन सी खुशियाँ मनाएगा, कौन खुशियाँ मनाएगा इस माहौल में, कौन खुशियाँ मनाएगा? क्योंकि कभी भी उनके घरों पर बुलडोज़र चल सकता है। नमस्कार, मैं हूं शरद शर्मा, आप देख रहे हैं शरद शर्मा ऑन ग्राउंड। मैं दिल्ली के ओखला के बाटला हाउस में हूं। यहां पर बहुत से लोगों को नोटिस आ गया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी उस डेमोलिशन नोटिस पर, यानी कि जो तोड़फोड़ होगी उस पर रोक लगाने से फ़िलहाल के लिए इनकार कर दिया है। ये किस्सा है खसरा नंबर 279, 279 नंबर का ये खसरा है। और यहाँ पर जो है ये कहा गया है कि ये जो मकान बने हैं ये अनऑथराइज हैं और इसलिए डीडीए ने इनको नोटिस दिया। और यहाँ के लोग जो हैं सुप्रीम कोर्ट भी गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फ़िलहाल जो है रोक लगाने से इनकार कर दिया और जुलाई की तारीख दी है। तो यहाँ पर चिंता की लकीरें खींची हुई हैं। जिसका घर टूटने वाला हो चिंतित तो हो ही जाएगा। ये सारी ये दुकानें और आगे बहुत सारे मकान जो हैं ये एक ही खसरे के नंबर हैं। क्या नाम हुआ जी आपका? क्या नाम बताया आपने? अब्दुल्ला बताया मैंने। ये दुकान आपकी है? नहीं, हमारी रेंट की है ये। अच्छा, रेंट की है। जी जी जी। ठीक है। तो क्या ऊपर मकान भी है, खाली रेंट पे दुकान ले रखी है आपने यहाँ पर? हमने सिर्फ दुकान ले रखी है। तो नोटिस 279 वाला जो खसरा है उसके तहत यहाँ पे भी आया हुआ है? एब्सोल्युटली आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है, बिल्कुल आया हुआ है। तो और इसे हमें 11 से पहले खाली करने के लिए भी बोला गया है। हाँ, तो 11 जून से पहले ये कहा गया है कि आप खाली कर दीजिए, क्योंकि उसके बाद यहाँ पर जो है तोड़फोड़ करनी है। हाँ जी, बिल्कुल एब्सोल्युटली यही बात है। तो मैं तो ये अभी कह रहा था कि ईद आ रही है। हाँ, लेकिन जिस समय ईद आ रही है उसी समय पर लगभग ये आपको खाली करना, और जो आखिरी आपकी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट, उसमें भी आप लोगों को राहत नहीं मिली है। बिल्कुल, ये बहुत निराशाजनक बात है कि जिस तरीके से लोगों ने उम्मीद लगाई थी सुप्रीम कोर्ट से कि हमें एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए स्टे मिलेगा, हाँ। समहाउ नहीं मिल पाया, जो बहुत ही निराशाजनक है। और ऐसे मोमेंट पे जब हम सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करने वाले हैं और इतनी बड़ी बात हो जाए तो किसका मन अच्छा होगा इस समय। और आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी मार्केट्स है, बहुत पुराने लोग हैं जो यहाँ पे रह रहे हैं लंबे अरसे से, अप्रॉक्सीमेटली 60 70 80 साल हो गए होंगे लोगों को रहते हुए। अच्छा। और ये बिल्डिंग भी बहुत पुरानी बनी हुई है, अराउंड 30 ईयर अप्रॉक्सीमेटली। जैसे आप अपना बताइए कि ये जो दुकान है आपकी कपड़े की, कब से आप रेंट पर आप ये लेकर चला रहे हैं? अराउंड 7-8 ईयर्स हो गए इसको चलाते 7-8 साल आपको भी हो गए? जी बिल्कुल। ठीक है। और उससे पहले बिल्डिंग होगी ये? बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। तो ये कहना कि बिल्डिंग नहीं है या छोटे मोटे मकान हैं बहुत गलत होगा। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें बनी हुई हैं, हाँ। बड़ी बिल्डिंगें हैं और लोग सारे एजुकेटेड लोग रह रहे हैं यहाँ, समझदार हैं। उनको अगर ऐसा पहले पता होता तो शायद वो लोग इस तरीके ना करते उनके। और जो लोग हैं उन पे कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है, सब कुछ है, तो ऐसा जैसी कोई प्रॉब्लम थी नहीं। ये आपने अपने ओनर से बात करी कि अब क्या होगा आगे, क्योंकि जब टूटेगा तो फिर तो आपको दुकान यहाँ से, आपकी तो रोजी रोटी यहाँ से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, कोई भी आदमी कहीं जुड़ा होता है तो नेचुरल सी बात है उसकी इंटायर फैमिली, जो टीम में लोग होते हैं काम करने वाले, हाँ। वो उनकी फैमिली जुड़ी होती है, तो ये सबके लिए प्रॉब्लम का सबब है। हाँ। तो हाँ, उनसे बात हुई है, डिस्कस हो रहा है अभी, लेकिन ऐसा कोई पॉजिटिव चीज़ निकल के नहीं आ रही कि कुछ होगा आगे। तो लेट्स सी बिफोर 11th क्या होता है, देखते हैं। होपफुली जैसा होगा करना पड़ेगा। मन में बस चल क्या रहा है कि अब क्या होगा? एक एक दिन आपको ऐसा लग रहा हो कि जब सुप्रीम कोर्ट भी से भी आप रिलीफ नहीं मिला है तो अब तो ये होगा कि बस खाली ही करना है फिर तो, और क्या बिल्कुल है? बिल्कुल 100% देयर इज नो ऑप्शन, खाली करना ही पड़ेगा। कहीं बिल्कुल। दुकान वगैरह आपने देखी है? कहाँ दूसरी दुकान देख रहे हैं सर, करेंगे? अभी इतनी जल्दी तो कुछ नहीं हो पाएगा। अगर थोड़ा वक्त मिल जाता सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तो हाँ। बहुत अच्छा होता। एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में, फेस्टिवल टाइम्स में हाँ। इतना जल्दी करना ठीक नहीं था। थोड़ी स्टेबिलिटी मिलती है, स्टे मिलता, हाँ। तो लोग सोचते
कि कहीं और मूव करें, हाँ तो उनको भी राहत मिलती है और अच्छा भी लगता है कि चलो सुप्रीम कोर्ट ने एटलीस्ट, सब लोगों ने रिक्वेस्ट डाली है, पिटीशन हाँ। डाला है, तो उन्होंने एटलीस्ट थोड़ा सा लिहाज रखा है। ये ज़रूरी था लेकिन नहीं हुआ। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स लॉट सर। थोड़ा आगे की तरफ दिखाऊं आपको, देखिए यहाँ पर ऊंची ऊंची बिल्डिंग हैं, कई सारी बिल्डिंग एक ही खसरे नंबर के अंदर हैं। आ जाइए, ये देखिए, ये सारी ये फ्लैट बने हुए हैं, नीचे दुकान ऊपर मकान, ये सारा का सारा जो है, इन सबको नोटिस है, सबको नोटिस है कि 11 जून तक आप जो हैं ये खाली कीजिए, क्योंकि ये कहा गया है कि ये डीडीए की लैंड है, डीडीए की ज़मीन है और डीडीए इसको वापस लेना चाहता है। ये देखिए, ये सारी ये दुकानें हैं, ऊपर फ्लैट हैं, ये सारा का सारा देखिए, आप चलते चले जा रहे हैं, लेकिन सारा का सारा जो है, अब सोचिए जब इतने बड़े पैमाने पर जो है यहाँ पर तोड़ फोड़ होगी। आप यहीं रहते हैं क्या? नहीं नहीं नहीं। अच्छा, ये वो डीडीए का नोटिस वगैरह वो आया हुआ है ना? हाँ हाँ बिल्कुल आया हुआ है। अच्छा, और नहीं आपको भी आया हुआ है? नहीं नहीं मुझे नहीं आया। अच्छा, नहीं तो यहाँ चर्चा तो होगी कि यहाँ पर ये टूटने वाला है ये। बिल्कुल बिल्कुल चर्चा है, हो रही है। हाँ और 15 दिन का नोटिस लगा हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया हाँ। इंटरफेयर करने के लिए। ये पूरा ये बना हुआ देख रहे हैं, पूरा यहाँ से उस साइड में सब पे लगा हुआ है नोटिस। हाँ, सबको नोटिस आया हुआ है। हाँ सबको नोटिस आया हुआ है। ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया जी। नमस्कार सर, ये आप ही का है सर? हाँ, अपना नाम बताइए सर। आमिर। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? ये ऊपर मकान होगा आपका? ऊपर भी है और पीछे भी है इसके। अच्छा, जी नोटिस आया हुआ आपको भी? जी। तो क्या कहेंगे, मतलब ये आपने किससे ख़रीदा था, कुछ बताना चाहेंगे? क्योंकि ये कहा गया कि अनऑथराइज। ये हमारी बहुत पहले की ज़मीन है, अब की नहीं है, तकरीबन लगा लो ये सन 72 में खरीदी 70 थी ये। 72 की है। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं जी? हाँ। अब मेरे साथ में ही उनके चाचा में ही लगता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, रिश्तेदार में। ठीक ठीक, क्या नाम हुआ आपका जी? मोहम्मद शब्बीर है मेरा नाम। अच्छा हाँ, बताइए आपके जी। ये तो 72 बता रहा हूँ, 70-72 में ये खरीद ली थी। अच्छा लेकिन जो है नाला था यहाँ, लेकिन हाँ। नाले के किनारे पे है ये। नाले पे है? नहीं, नाले पे नहीं, किनारे पे है। अच्छा। नाले पे नहीं है, नाला अच्छा। बचा हुआ है। अच्छा, तो डीडीए नाला साफ करने के लिए अपनी ज़मीन चाह रहा है, ये ऐसा हो रहा है क्या? अब ये तो हम नहीं कह सकते कि अच्छा, नाला आप कितने साल से बता रहे, कितने साल से हैं यहाँ पर अपनी? मेरी तो पैदाइश ही यहीं की है। अच्छा, तो उम्र ही बता दीजिए फिर अपनी। हर 68 साल है। अच्छा, यहीं की पैदाइश है, तो तब से यहीं रह रहे हैं। और आप बता रहे दादा लाई है आपकी, मतलब ये पेरेंटल है आपकी तरफ जी जी से? जी, इधर ही से। ये हमारे वालिद साहब जो हैं हाँ। थे, उनके दोस्त हैं, ये भी खैरियत के लिए आए हैं यहाँ से। अच्छा। यहाँ पर। नहीं तो अगर ज़मीन आपकी है तो फिर मतलब कैसे आपकी बात सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं मानी गई है? नहीं, और डीडीए तो DDA नहीं, भी हमारे को तो सरकार की सभी नहीं कोर्ट से राहत नहीं मिली ना। मेन जो है हमारे हाँ। को कोर्ट से राहत मिलने की उम्मीद थी, वो नहीं मिल पाई। जो डीडीए है, जो तोड़ने में आई है, वो क्या करेगी? वो तो हाँ। तोड़ का अपना काम करेगी करेगी। डीडी के भाई मालिक भी तो यही हैं। अब वीडियो के मालिक भी यही हैं। नहीं नहीं, वो कोर्ट नहीं, वो तो मालिक तो केंद्र सरकार है। हाँ, तो केंद्र सरकार में डीडी होती है, एमसीडी नहीं के अंदर में होती है। नहीं, मैं तो ये सोचता कि यहाँ पर मैं बात कर रहा था लोगों से, तो बता रहे कि मौका ईद का है ये, लेकिन जिस समय यहाँ बुलडोजर चलने की बात हो रही हो तो आपके मन में ईद की खुशियाँ कहाँ होंगी? ये खुशियाँ तो दहशत बैठी हुई है, हैं? में दहशत बैठी हुई है। बात बता, कौन सी आपके पास खुशियाँ है। मनाएगा? कौन खुशियाँ मनाएगा इस माहौल में? कौन खुशियाँ भाई मनाएगा? एक खून भी अगर गलत आ जाता है आपके पास तो उससे भी आदमी घबरा जाता हाँ है। ये तो नोटिस वाला हिसाब है, निशान लगा दिए। हाँ तो आदमी तो डरेगा ही। कहाँ हाँ। खुशियाँ किसकी रही है? खाने का भी नहीं रहता इंसान, पीता भी नहीं है, भूखा ही रहता है ज़्यादातर। हाँ। तो किसी काम का नहीं रहता, वो तो हाँ। बेकार है बस। ये तो ये बस ऊपर वाला ही जाने भैया, जैसा वो करेगा बस वो मंजूर है। तो बस फिर त्योहार पे रस्म अदायगी इसी होगी बस फिर। हाँ, ये रस्म अदायगी होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये सारे के सारे जो मकान देखिए, चले ही जा रहे हैं हम, ये सारे के सारे बुलडोज़र के साए में हैं इस समय पर, कि कभी भी 11 जून के बाद कभी भी यहाँ पर बुलडोज़र चल सकते हैं।
अच्छा ये देखिए, अब यहाँ पर क्या हुआ है कि क्योंकि नोटिस जो है वो खसरा नंबर 279 279 को आया हुआ है, तो यहाँ पे लोगों ने 283 अपना लिखा है कि भाई हम 279 में नहीं है, 283 में है। इस तरह से खसरा नंबर नहीं लिखा जाता है, लेकिन यहाँ लगाया तो इसलिए अलग से पता लग रहा है। क्या कर सकते हैं, परेशानी है इतनी बहुत ज्यादा, हैं? छोटे छोटे बच्चे हाँ, तो कहाँ जाएंगे लेके। तो कब से रह रहे हैं आप लोग यहाँ पर? काफी टाइम हुआ, मैं तो बहुत पुराने हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, मतलब नाजन फिर भी कितने सालों से? अंदाजा हो अभी इन्हें पता हमारे सारी, फिर भी मोटा मोटा सा कुछ है। 60-70 साल हो गए, 80 हो गए होंगे। अच्छा। हमारे बच्चे भी, बच्चों के बच्चे हो गए और उनके भी बच्चे, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे। तो ये छोटे जमीन, बच्चों ये मतलब फ्लैट खरीदा था, जमीन खरीदी थी, किससे को। खरीदी हमने थी? जमीन खरीदी थी। जमीन खरीदी है आपने? हाँ जी, जमीन ओहो। खरीदी, हमने तो जमीन खरीदी है। अब वो डीडीए वही कह रहा है कि भाई जमीन उसकी है, आपने कैसे खरीद ली? अब तो जब बे की हमने खरीद ली, हमें पता होता खरीदते ही। अच्छा, ये अब यहाँ पर ये खसरा नंबर 283 लिखा है आपने ये जी हाँ हाँ। इधर का हाँ। दूसरा नंबर 283 है? हाँ। 283 है इधर। अच्छा, लेकिन नोटिस यहाँ पर आ गया है, तो उसके बाद आपने 283 लिखा है यहाँ पर। यहाँ के जब पेपर चेक करे तो यहाँ का 283 है और हाँ। उधर की साइड का 277। अच्छा, लेकिन नोटिस तो आया है ना यहाँ पर? हाँ नोटिस आया। हाँ, तो मतलब आपका ये कहना है कि भाई आप जो है उसके उसमें नहीं पढ़ते हैं, यही तो मामला है। जी हाँ, ठीक है जी, शुक्रिया जी। हाँ जी, छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएं, कहाँ रहेंगे, कहाँ गांव की जमीन बेच बेच के बहुत पुरानी है, यहाँ के बसे। अच्छा, कहाँ से आके बसे थे जी? अहमदनगर से, बहुत दूर से। अहमदनगर कहाँ? अहमदनगर महाराष्ट्र वाला? नहीं नहीं, यही बुलंदशहर। अच्छा, बुलंदशहर। अच्छा 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 यहीं के हैं हम तो जब यहाँ पे हमारे बच्चे सब कुछ हम यहीं हैं, हम तो यहीं के हैं। अच्छा, पैदाइश हर चीज हमारी यहीं के, कहीं से भी नहीं है जी। सब यहीं से एक खरीदी हाँ जी, हमने। हाँ जी। हमारे बच्चे बेटा यहीं हुए हैं, हमारे बच्चे यहीं पैदा हुए हैं, उन बच्चों के भी बच्चे हो गए, उन बच्चों के भी बच्चे हो गए। हाँ। ये समझो तुम, हम आज के नहीं है यहाँ पे। गाँव की जमीन बेच बेच के अब कुछ है थोड़ी गांव में, फिर कहाँ जाएं बताओ, कहाँ जाएं ये अच्छा, बताओ। अच्छा, गांव की जमीन बेचकर यहाँ पर खरीदा था। यहाँ पे खरीदा, अब यहाँ से जो धक्के देंगे तो यहाँ से कहाँ जाएं फिर ये बताओ। अच्छा, कुछ है और उसी को डीडीए कह रहा है कि भाई ये आप इसके अधिकारी नहीं है क्योंकि ये जमीन हमारी है। तो डीडीए ने जब रोका क्यों नहीं, ये तो बताइए। जब डीडीए का जमीन है, डीडीए का ऑफिस है, डीडीए में आदमी है इतने, तो उन्होंने बनने क्यों दिया? हाँ, देखो, अच्छा, हर जगह यही समस्या आती है कि अब लोगों ने यहाँ पर ये खरीद लिया है, ठीक है। इतने साल से जो एजेंसियाँ हैं वो क्या कर रही थी कि भाई लोगों ने यहाँ पे जो है अपना पैसा भी लगा दिया, अपने इमोशंस भी लगा दिए, भावना सब कुछ लग गई है। बिजली का बिल, पानी का बिल, हर चीज का बिल देते हैं, हर चीज। आधार कार्ड यहीं के हैं, वोटर कार्ड यहीं के हैं, सब कुछ तो यहीं का है। हाँ। है जंगल था यहाँ पे जब रह रहे हैं हम यहाँ नहीं, पे। वो तो अगर आप कहने की जमीन खरीदे फिर तो पेपर भी होंगे जमीन के। हाँ, है, पेपर हाँ, में हाँ है, बिल्कुल पेपर है भाई, कोई कब्जा हुई भी है, कोई झुकी थोड़ी है। हाँ जी, एक मिनट आ गया जी, एक मिनट आ गया जी। हाँ, मेरे से क्या पूछो? हाँ, नहीं जो आप बता रहे हो। हाँ, ये तो नंबरदार का दिया हुआ जमीन है ना, अहमद नंबरदार थे, वो नौका के अंडर में था ना ये जमीन। अच्छा नहीं समझे आप? अच्छा है, सबका पेपर है इनके पास, अच्छा सारा पेपर है इनके हमारे तो सब सबके कुछ पास। यहीं का ही है। अच्छा, एक मिनट आगे बता दीजिए, मैं अंदर को आना नहीं चाह रहा हूँ ज़्यादा। अच्छा, हाँ हमारा सब चीज यहीं की है, हाँ, बच्चे भी, सब चीज, कागज वागज हर चीज है हमारे सब। हमारे बड़े बूढ़े सारा मरे सब। भी इस घर में है भैया। हाँ। भैया बाबज हमारे बाप माँ हमारे सब इसमें मरे, हमारे जो बच्चों का इंतकाल हुआ सब यहीं पे हुआ। कोई हम दो पैसे के कल नहीं आए, हम तो यहाँ पहले से रह रहे, तो हम जाए कहाँ? ये तुम लोग पूछते हो और हमारा जी दुखता है भाई। तुम अरे तुम अम्मा भी जी, तो देखो, गुजारिश एक बार करो। बताऊं आपसे, माफ़ी चाहूँगा, आपका दिल दुख रहा है, लेकिन हमारा काम है रिपोर्ट करना कि भाई यहाँ पर ऐसा हो रहा है, आपका क्या कहना है, कोर्ट का क्या कहना है, हमारा तो ये है जी। कुछ अपनी तरफ से गुजारिश करवाओ भैया कि बच्चे छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाके लेके बताओ, कुछ और ठिकाना नहीं भाई। यहाँ से तुम तोड़ रहे हो, ले लो फिर बिल्कुल, इनकी तबीयत खराब हो। अच्छा, लेकिन हमें फिर यहाँ के बदले में जगह दे दो कहीं भैया, जो हाँ। झुग्गी झोंपड़ी बना के रह सके। देखो नहीं, पर- ऐसे तो हम मर जाएंगे भैया, जो ऐसे यहाँ से भगा दिया जाएगा तो। नहीं, आप तो जहाँ झुकी वहाँ मकान के लिए भी आपको मकान नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप ये झुकी तो है नहीं है। नहीं मिल पाएगा कुछ भी। हमने बड़ी मेहनत करी है इसमें, हैं? मेहनत से खरीदा, 1 रुपया जोड़ जोड़ कर जमीन खरीदी है, बहुत मेहनत करी हमने। आपका क्या नाम हुआ जी? वकीला अच्छा, जी।
हाँ, नहीं, किनारा मेरा, हाँ वही कह रहा था कि जैसे झुग्गी वालों के लिए कम से कम ये तो है कि भाई एक आसरा है कि भाई जहाँ झुग्गी वहाँ मकान योजना है, उसके तहत झुग्गी टूटेगी तो मकान मिल सकता है। लेकिन मिला उनको भी बहुतों को नहीं, लेकिन फिर भी, लेकिन आपके केस में तो वो भी नहीं मिलेगा। यही तो है, फिर कहाँ जाएंगे हम बच्चों को लेकर, कहाँ जाएंगे? गलत नहीं हो रहा ये क्यों हो रहा है, इसकी वजह भी तो चले क्यों हो रहा है भाई। चलो बस अब नहीं बोला जाएगा फिर। चलिए ठीक ठीक है। बहुत शुक्रिया जी। क्यों जमा करा हैं? ये हाउस चेक जो यहाँ बहुत सारे लोगों के जमा हैं हाँ हैं, तो ये अगर आज सरकार की ज़मीन है तो इन्होंने क्यों लिया हाउस चेक उस टाइम? अब ये तो आप ये कहकर तो फिर सवाल ये भी उठ जाएगा कि अगर ये अवैध ही थे, आप वोट भी क्यों ले रहे हैं फिर इनसे? हाँ, ये भी तो सवाल उठ जाएगा कल को फिर। नहीं हाउस टैक्स भी ले रहे हैं, ये इनका आधार इनका जो है वोटर कार्ड सब बना हुआ है यहाँ पर, पैन कार्ड भी बनाई होगा, हाँ, और ज़मीन के कागज़ भी वो दिखाई रहे हैं, पुराने लेकिन वो डीडीए नहीं मान रहा। डीडीए कह रहा है ज़मीन हमारी है और जो है आप किसी और से कैसे खरीद सकते हैं, हमने बेची ही नहीं है आपको। तो इतने साल से डीडीएस हो रही थी, भाई सारी कहानी यहीं आ जाती है कि इतने साल से जो है आप कर क्या रहे थे। कई नस्लें गुजर गई यहाँ पर लोग। क्या मतलब आपको पता नहीं लगा होगा? हो ही नहीं सकता कि आपको पता ना हो। 40 साल से तो हमें होगा यहाँ रहते हुए, अच्छा, ज़्यादा हो रहा है। जब तो यहाँ कुछ भी नहीं था, यही आबादी थी जो ये तोड़ने की बात कर रहा है। हाँ। यही थी। अच्छा, ये उस समय पे भी थी 40 साल जब आप आए थे यहाँ? हाँ, जब भी थी भाई, अच्छा। यही आबादी थी। अच्छा ये इधर की आगे की नहीं थी, अच्छा। यही आबादी थी भाई। हाँ, अब ये बताइए, इनसे कोई जो है नोटिस आया हुआ है कि अब 11 जून तक का नोटिस है, अब तो देखो क्या होता है, अल्लाह बेहतर करे। और सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ रिलीफ नहीं मिल पाया है। चलो, हाँ ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। आइए आगे चलें जी। क्यों भाई, आपके यहाँ भी नोटिस आया हुआ है? एक मिनट, ये बिल्कुल ही जगह नहीं छूटी हुई। अपना नाम बताइए भाई। फरहान। या आपकी ये दुकान अपनी है? हाँ जी, तो आपका भी नोटिस आया हुआ है? हाँ जी। तो कब से रह रहे हैं? एक मिनट थोड़ा सा इस तरफ आ जाइए, थोड़ा बाहर आ जाइए, यहाँ दिखेगा ही नहीं तो। ये ऊपर मकान होगा आपका है? हाँ जी, अपना यहीं पे घर है और यहीं पे मकान है। अच्छा, मतलब घर भी यहीं है, दुकान भी यहीं है, ठीक है। तो अच्छा, थोड़ा सा आगे आ जाइए। हाँ जी, तो नोटिस में अब 11 जून तक कहा कि खाली कर दीजिए। हाँ जी, 11 जून तक का टाइम है। हाँ, तो अब कोर्ट में गए थे तो कोर्ट ने अभी कोई फैसला स्टे नहीं दिया। स्टे नहीं दिया है, मतलब वो कोई रोक लगाने की कोई बात नहीं है, यानी 11 जून के बाद डीडीए कुछ भी कर सकता है यहाँ पर। तो मन में क्या चल रहा है जी अभी यहाँ पर फिर? सर, लोग बस कोर्ट से उम्मीद ही लगा के बैठे हैं, कोशिश में कि कोर्ट कोई जो है स्टे दे दे तो यहाँ के लोगों को थोड़ा सा रेस्ट मिलेगा, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं यहाँ पे। हाँ, एक डर का माहौल बना हुआ है लोगों में। तो बस अभी तो सर यही है, और कोर्ट से उम्मीद है कि कोर्ट कुछ एक्शन ले इस पर वो सुप्रीम कोर्ट ने तो मतलब कर दिया था कि भाई फिलहाल वो रोक नहीं लगा रहे हैं। कोर्ट ने भी स्टे नहीं दिया है, नेक्स्ट मंथ की हियरिंग की डेट दे दी है। हाँ, तो अब देखिए क्या होता है, जब तक डीडीए स्टे लेता है नहीं लेता है। हाँ, जबकि वो नोटिस तो लगा के चले गए 11 जून का, तब 11 जून को वो आएंगे या नहीं आएंगे, हाँ। वो चीज़ देखने वाली है। तो ये आप मतलब कब से रह रहे हैं, क्या बता रहे हैं आप? सर, ये तो मेरे भी एक मिनट जी सर, एक मिनट जी। हाँ मेरे भी पहले, हाँ, खैर मेरा तो बर्थ ही यही हुआ है। अच्छा, मेरी फैमिली, मेरे फादर, मेरे ग्रैंडफादर सब लोग यहीं पे थे पहले से। अच्छा। हाँ जी। तो मतलब कुछ आइडिया है आपको, मतलब आपके तो पेरेंट्स ने खरीदी होगी, किससे खरीदी थी, कौन था? सर, मुझे इतना तो नहीं पता, हाँ। बट जब से मैंने यहाँ पे बर्थ लिया है, शुरू से हम लोग इसे ऐसे ही देखते फिरना, और फर्स्ट टाइम हुआ है ये। अच्छा, हाँ जी। नहीं तो मतलब अब मान लीजिए ये टूटेगा, फिर कहाँ जाएंगे आप लोग? क्योंकि 11 जून के बाद तो मतलब डीडीए स्वतंत्र है कुछ भी करने के लिए, हाँ जी। अनटिल अनलेस जुलाई तक बात ना चली जाए और सुप्रीम कोर्ट में फिर आपकी तारीख ना आ जाए। देखिए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ये है, जब तक कोर्ट के अंदर आपका केस चल रहा है, हाँ जब तक आप कोई एक्शन नहीं ले सकते, ऐसा लॉ है। हाँ, लेकिन अगर डीडीए करना चाहे, हाँ। क्योंकि देखिए वो एक गवर्नमेंट का ही एक तरीके से पार्ट है, हाँ, तो उसके पास ये पावर है। अगर उनके पास मैन पावर है, पुलिस पावर है, हाँ। आर्मी पावर है, तो मतलब वो हर तरीके से करने पे कैपेबल है। हालांकि action मैं लेने पे। बताऊँ लॉ तो ये कहता है कि भाई अगर स्टे नहीं है तो फिर तो एजेंसी ने ये कहा है कि मेरी लैंड है और मैं डेमोलिश इसको करूँगी। सर देखिए, जैसे आपको बताऊँ, ये कालकाजी में भूमिहीन कैंप में एक पिटीशन डिसमिस हो गई थी, दूसरी पिटीशन के लिए कोर्ट में गए हुए थे,
कोर्ट में खड़े ही थे वो, उसी दौरान जो उनके मकान पे बुलडोजर चला दिया। सर देखिए, मैं कोई एडवोकेट तो हूँ नहीं, हाँ, नहीं, ना नहीं, मैं नहीं, हाँ, इतना हाँ, ज़्यादा ठीक। कोई गहरा जानकारी है, हाँ। बट एज मच एज आई हर्ड अबाउट द लॉ, अच्छा। तो उस हिसाब से मैंने आपको बताया। अच्छा, मतलब उस हिसाब से आप उम्मीद कर रहे मैंने हैं। आपको एक रफली आइडिया दिया। अच्छा, हाँ जी सर। और क्या नाम बताया आपने? फरहान। फरहान। बाकी ईद आ रही है, ईद के लिए कुछ? सर अभी तो देखिए, सबसे पहले इंसान का अपना घर होता है। हाँ। जब आपका मेंटली ही आप अपना स्टेबल नहीं है, तो क्या ईद और क्या होली? जब तक आपका एक मेंटली आप लोग इतना प्रेशराइज है, हाँ। तो आप कहाँ से कोई चीज़ सेलिब्रेट करेंगे सर? हाँ, ये आपने ये बात बात जो है बहुत सही कही जी। कि जब अंदर से एक आदमी खुश हो, अब उसके पास संसाधन हो, अपने लोग हों, तब तो त्यौहार मनाया जाता है। चीज़ का जब ही मज़ा आता है जब आप लोग मेंटली और खुश हो, आप लोग हैप्पी हो, हाँ। जब आप किसी चीज़ को सेलिब्रेट कर सकते हैं। जब आप खुद ही परेशान हैं, तो सर आपको क्या ही आपका खुद का मन होगा और आप क्या ही उस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे। आज के 2 दिन बाद क्योंकि आपको पता नहीं है कब गवर्नमेंट का बुलडोज़र आ जाए, कब क्या एक्शन हो जाए, कब डीडीए वाले आ जाए। हमें तो ये पता नहीं होता सर, हम आज उठ रहे हैं, पता नहीं रात तक ये हमारा जो घर है, ये मकान है, यहाँ पे रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ। तो बस आपके चैनल के माध्यम से हम गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए, हाँ। और हमें सुना जाए, क्योंकि सर ये ऐसा नहीं है कि अभी हाल फिलहाल में बनी है। हाँ। ठीक है, इट इज़ वेरी ओल्ड। वो चीज़ है सर। ठीक है। ये मतलब जब तक 2 दिन बाद अगर घर टूटने की बात हो रही है तो कैसे जी सर। दिल कैसे खुश होगा। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। अपना नाम बताना चाहेंगे आप? मेरा नाम आयशा है। बस वही मैं जानना चाह रहा हूँ बस, अभी किस तरह का आपकी तैयारी है, किस तरह का माहौल है यहाँ पर? माहौल तो सब बस खौफजदा हैं, डरे हुए हैं लोग, और कोर्ट से भी उम्मीद लगाए बैठे हैं। 9 तारीख को फिर तारीख है। 9 तो वो तो जुलाई है, वो तो जुलाई की तारीख है अब तो। इसकी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल रोक लगाने मतलब का कोई ऐसा इंटरिम आदेश नहीं, स्टे दिया नहीं है। स्टे दिया नहीं है। और ये कहा है कि जो भी कानूनन है वो उसके हिसाब से किया जाए। तो 15 हैं, जुलाई की फर्स्ट वीक मैं वही कह रहा हूँ, जुलाई की तारीख लगी है अभी। आम लोग हैं, क्या तैयारी हो सकती है? बस डरे हुए हैं, और क्या कर सकते हैं बताइए। तो मतलब अब ये मतलब 11 जून के बाद कुछ भी हो सकता है। तो कहीं और शिफ्ट होने के आप लोग सोच रहे हैं कहीं? आप जैसे सब लोग करेंगे वैसे ही कर लेंगे साथ में। अच्छा। और क्या होगा, और क्या हो सकता है? अंदाजन कितने होंगे? यहाँ तो बहुत सारी बिल्डिंग है, ये तो मैं देख रहा हूँ। ये तो असल में एक बिल्डिंग में बहुत फ्लैट होते हैं, और 50-50 गज के फ्लैट होते हैं। ये तो हजारों के हिसाब से लोग हैं। अच्छा। हाँ, कोई थोड़े से लोग थोड़ी ही हैं। अच्छा, एक अंदाजे के मुताबिक एक बात हो रही थी अभी, कम से कम 80 बिल्डिंग इस खसरे में होंगी 279 में। और ये बिल्डिंग पूरी 279 भी नहीं है। अच्छा, ये ऐसे है 283 बाय 279। अच्छा, मैं वही बता रहा था ना, पीछे में गया तो कुछ लोगों ने अपने उस पर लिखा हुआ है 283, ठीक है, जबकि उनको नोटिस आया हुआ है। हाँ, ये भी 283 बाय 279। हाँ, ये ज़मीन का मामला बहुत पेचीदा होता है ये। लगा गए, पूरी एग्जैक्टली तो नहीं आ रही 279 में, हाँ। तभी वो लगा गए। अच्छा भैया, ये आपका क्लेम है कि भाई वो पूरा उसमें नहीं है? उनको लगता है पूरा ये है, तोड़ने के लिए वो उन्हें दे दिया। क्लेम तो कोर्ट में होते हैं, देखिए इन लोगों के ऑफिसरों के सामने तो होते नहीं है। हाँ, जब ये लोग आते हैं तो इनसे कौन क्लेम करता है? नहीं वो भी यार, कोर्ट भी ना इतनी निटी-ग्रिटीज़ में नहीं जाता है कि भाई इसका एक डॉक्यूमेंट चेक करो, अच्छा इसका क्लेम बनता है नहीं बनता, ये वाली समस्या भी होती है। यही है, इस तरह से ही कर गए हैं बस। बाकी जी मैं तो मतलब क्योंकि ईद का मौका है इसलिए पूछ रहा था कि एक तरफ ईद आ रही है, दूसरी तरफ जो है 11 जून तक आपको यहाँ खाली करने के लिए कह दिया है। करना है, बहुत टेंशन है, और क्या कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया जी, ठीक है जी। तो जी जाहिर सी बात है, जिसका घर टूट रहा है, टूटने के कगार पे है, और सारी लीगल रेमेडी या कानूनी विकल्प जो हैं वो लगभग समाप्त हो गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फ़िलहाल रोक नहीं लगाई है। तो 11 जून के बाद कभी भी अगर इनके मकान टूट सकते हैं, यहाँ बुलडोज़र चल सकता है, तो सोच कर देखिए मन में क्या चल रहा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर जो है लोगों से बात करी कि यहाँ क्योंकि सारी आबादी ये मुस्लिम ही है, यहाँ पर अधिकतर क्या सारे ही मुस्लिम हैं जिनसे हमने बात करी है, जहाँ जिनके बारे में जो है यहाँ पर जिनको नोटिस आया। तो एक तरफ
इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है और दूसरी तरफ उसी समय पर जो है इनको तारीख आई हुई है कि इस तारीख के बाद में इनका मकान कभी भी जो है तोड़ा जा सकता है, खाली करने के लिए कह दिया गया है। तो इनके मन में क्या चल रहा होगा ये आप समझ सकते हैं और आपने देख भी लिया है। बटला हाउस, ओखला, दिल्ली से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ में शरद शर्मा।